गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डायरेक्टिंग चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्टिंग चैप्टर को पढ़ करके आप कॉन्सेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग एक्सप्लेन कर सकते हो, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग एक्सप्लेन कर सकते हो, कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन, मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, लीडरशिप के कॉन्सेप्ट और स्टाइल्स, कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड हाउ टू ओवरकम दीज बैरियर्स। ये सारी चीज़ें हमें इन चैप्टर्स में पढ़नी हैं। ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे। मींस इस चैप्टर के बारे में जब हम कंप्लीट स्टडी करेंगे तो हम इन चीज़ों के बारे में आंसर्स दे सकते हैं। नेक्स्ट चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग, ये 3 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। जब हम प्लानिंग फंक्शन को परफॉर्म कर रहे थे उस समय हमने ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सेट किया था। फिर नेक्स्ट जब हमने ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को परफॉर्म किया तो उस समय हमने रिसोर्सेस जुटाई ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। फिर हमने स्टाफिंग फंक्शन को परफॉर्म किया तो उसमें हमने लोगों की भर्ती की। अब आते हैं हम डायरेक्टिंग फंक्शन पे। डायरेक्टिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। मीन्स डायरेक्टिंग वो प्रोसेस है जिससे लोगों को इंस्ट्रक्शन, गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, उनको काउंसिल किया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है और एज ए लीडर उनको लीड किया जाता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग मीन्स डायरेक्टिंग के गुण। डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। इट इज़ ए की मैनेजरियल फंक्शन विच मेक्स थिंग्स हैपन। अभी तक आपने जितने फंक्शंस परफॉर्म किए उसमें आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया, ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसोर्सेज जुटाई, लोगों की भर्ती की। अब डायरेक्टिंग आपका की मैनेजरियल फंक्शन है। जो कोई चीज़ हो उसके लिए इनिशिएटिव लेता है, मीन्स इनिशिएट करता है। अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जस्ट प्रिपेयर ए सेटिंग फॉर एक्शन। जो अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है वो केवल एक सेटिंग तैयार करते हैं एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। बट डायरेक्टिंग फंक्शन इनिशिएट्स एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जो डायरेक्टिंग फंक्शन है वो एक्शन इनिशिएट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। आपने एक पॉइंट पढ़ा था परवेसिव। मैनेजमेंट का एक फीचर होता है परवेसिव, मीन्स मैनेजमेंट हर एक लेवल पे होता है, चाहे वो टॉप हो, चाहे मिडिल हो, चाहे लोअर हो। उसी तरीके से जो डायरेक्टिंग फंक्शन है वो भी एक परवेसिव फंक्शन है और ये हर मैनेजर द्वारा हर एक लेवल पे परफॉर्म किया जाता है। इट टेक्स प्लेस वेयर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन एग्जिस्ट। और डायरेक्टिंग फंक्शन टेक्स प्लेस होगा जहाँ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। हर जगह डायरेक्टिंग फंक्शन टेक्स प्लेस होगा। थर्ड पॉइंट, डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मीन्स डायरेक्टिंग हमारा नेवर एंडिंग एक्सरसाइज है। ऐसा नहीं है कि आज हमने डायरेक्टिंग फंक्शन परफॉर्म किया उसके बाद हम शांति से बैठ गए। नहीं, डायरेक्टिंग फंक्शन नेवर एंडिंग एक्सरसाइज है, मीन्स निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जब तक ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ रहेगी तब तक ये फंक्शन परफॉर्म होता रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ पीपल ऑक्युपाइंग मैनेजरियल पोजीशन। मतलब ये इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता कि पोस्ट पे कौन है, मतलब मैनेजर की पोस्ट पे इस समय कौन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
लोग आते जाते रहते हैं लेकिन डायरेक्टिंग फंक्शन परफॉर्म होता रहता है। देयर मे बी चेंज इन मैनेजर्स बट डायरेक्टिंग प्रोसेस कंटिन्यूज एज ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ कैन नॉट कंटिन्यू फर्दर विदाउट डायरेक्शन। मीन्स मैनेजर बदलते रहते हैं लेकिन डायरेक्टिंग प्रोसेस जो है वो हमारा कंटिन्यू होता रहता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी विदाउट डायरेक्शन, बिना दिशा निर्देश के कंटिन्यू नहीं हो सकती। डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्टिंग हमेशा ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करता है। मीन्स डायरेक्टिंग फंक्शन फर्स्ट इनिशिएटेड एट टॉप लेवल। जो उसका इनिशिएशन लिया जाता है वो सबसे पहले टॉप लेवल पे लिया जाता है और उसके बाद वो ऊपर से नीचे की तरफ ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में फ्लो करता है। Superior has to motivate, guide, supervise and issue instruction to his subordinates and not vice versa. Means जो superior होता है वो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सबॉर्डिनेट्स को मोटिवेट करता है, गाइड करता है, उनकी एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज करता है। अगर उसे लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है तो वो उसको सही करने की कोशिश करता है, उनको सही काम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस इशू करता है। ये हमारा डायरेक्टिंग है और डायरेक्टिंग फंक्शन कभी भी बॉटम टू टॉप फ्लो नहीं होता। नेक्स्ट हम इम्पॉर्टेंस मीन्स डायरेक्टिंग फंक्शन का क्या महत्व है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला है इनिशिएट्स एक्शन। मीन्स डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन बाय पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स अचीविंग इट्स डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव। डायरेक्टिंग फंक्शन हेल्प करता है एक्शन इनिशिएट करने के लिए लोगों के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर सकें। सेकेंड पॉइंट है इंटीग्रेट्स ग्रुप एक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स आर इंटीग्रेटेड। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको तभी अचीव किया जा सकता है जब एम्प्लॉयज़ के एफ़र्ट्स को इंटीग्रेट किया जा सके, एकत्रित किया जा सके, क्योंकि हर एक एम्प्लॉई अपना इंडिविजुअल एफ़र्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। अब यदि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो जो इंडिविजुअल्स का अलग अलग एफ़र्ट है उसको हमें इंटीग्रेट करना होगा, एकत्रित करना होगा और इस तरीके से एकत्रित करना होगा कि जो इंडिविजुअल एफ़र्ट है वो ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में सहायक सिद्ध हो। नेक्स्ट मीन्स ऑफ मोटिवेशन। मीन्स डायरेक्टिंग फंक्शन guides employees to fully realize their potential by motivating them and providing effective leadership. डायरेक्टिंग फंक्शन जो है वो एम्प्लॉयज़ को गाइड करता है कि उनका जो फुल पोटेंशियल है वो अपने फुल पोटेंशियल को यूज़ करें। डायरेक्टिंग फंक्शन लोगों को गाइड करने के साथ साथ मोटिवेट भी करता है और इफ़ेक्टिव लीडरशिप भी प्रोवाइड करता है कि वो उनका जितना भी पोटेंशियल है, जितनी कैपेबिलिटी है किसी काम को करने की, वो यूटिलाइज करके हर एक एम्प्लॉई, हर एक वर्कर काम करे। ए गुड लीडर कैन ऑलवेज आइडेंटिफाई द पोटेंशियल एंड कैपेसिटी ऑफ हिज एम्प्लॉयज़ एंड मोटिवेट देम टू वर्क अप टू देयर फुल पोटेंशियल। एक अच्छा नेता वही है जो हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ की कैपेसिटी और पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करता रहता है और उनको मोटिवेट करता है कि वो अपने फुल पोटेंशियल का यूज़ करके काम को पूरा करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव किया जा सके। डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स चेंजेस। An organization operates in a changing environment or dynamic environment, and employees generally have to resist changes.
जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑपरेट करता है एक चेंजिंग इन्वायरमेंट या डायनामिक इन्वायरमेंट में। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के आसपास का जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, वो डायनामिक है, हमेशा चेंज होता रहता है। एंड एम्प्लॉयज़ जनरली हैव टू रेसिस्ट चेंजेस। और जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको जो चेंजेस हो रहे हैं उनको रेसिस्ट करना पड़ता है। मीन्स यदि इन्वायरमेंट में जो चेंज हो रहा है वो चेंज हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लाएंगे तो हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएंगे। इफेक्टिव डायरेक्टिंग थ्रू मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप helps to reduce such resistance and develop required cooperation in introducing changes in the organization. डायरेक्टिंग फंक्शन का काम है कि उसके जो एलिमेंट्स हैं, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, जो इसके एलिमेंट्स हैं डायरेक्टिंग के, वो हेल्प करते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ चेंजेस को रेसिस्ट नहीं कर पा रहे हैं वो रिड्यूस हो जाएं, कम हो जाएं, और लोगों में कोऑपरेशन की भावना आए कि वो चेंज को इंट्रोड्यूस कर पाएँ ऑर्गेनाइजेशन में। इसके लिए जो एक अच्छा मैनेजर है या एक अच्छा लीडर है, उसको चाहिए कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाने हैं, उसके बेनिफिट्स एम्प्लॉयज़ को बताए जाएं ताकि वो चेंजेस को रेसिस्ट कर पाएँ, मीन्स वो चेंजेस को अडॉप्ट कर पाएँ। क्योंकि हर कोई जिस तरीके से काम कर रहा होता है उसमें वो अपने आप को इजी महसूस करता है। वो सोचता है हम जैसे पहले काम कर रहे थे उससे उस तरीके से अगर हम काम करेंगे तो बहुत आसानी से कर लेंगे। लेकिन अगर हमें कोई नया तरीका सिखा रहा है तो हम वो नहीं सीखना चाहते। क्यों? क्योंकि उसे सीखने में टाइम लगेगा और वो परफेक्टनेस नहीं आएगी जो परफेक्टनेस हमारे पहले तरीके में आती थी। मीन्स कभी भी आप कोई नई चीज़ सीखेंगे तो गलतियाँ होंगी, और जब गलतियाँ होंगी तो आपको लगेगा कि हम परफेक्टली काम नहीं कर पा रहे हैं। बट आज की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं तो चेंज को अडॉप्ट करना होगा, तभी आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। सबसे अच्छा एग्जाम्पल अभी आपका कोविड-19 का है। अब आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं आज के समय में। पहले जब स्कूल जाना होता था तो आप सोचते थे आज छुट्टी कर लेते हैं, क्या ज़रूरत है स्कूल जाने की। अब आप घर पे हैं तो घर पे से परेशान हैं कि हम स्कूल कब जाएंगे। तो पहले क्या था, टीचर्स आपको क्लास में पढ़ाते थे, ठीक है, लाइव चलती थी सारी चीज़ें। अब उन्हीं चीज़ों को डिजिटलाइजेशन के माध्यम से लाइव करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से आप टीचर्स का लेक्चर लाइव अटेंड कर सकते हो। धीरे धीरे सभी लोग उस चेंज को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और सीख रहे हैं। नेक्स्ट, provides stability and balance in the organization. Means effective directing promotes cooperation and commitment among the people and helps to bring stability and balance in the organization. It also helps to achieve balance among various groups, activities and the departments. Means यदि आप डायरेक्टिंग फंक्शन को इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करते हो तो जो इफ़ेक्टिव डायरेक्टिंग होगा वो कोऑपरेशन को प्रमोट करेगा या लोगों के कमिटमेंट को प्रमोट करेगा। और जब लोग आपस में कोऑपरेशन में काम करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मतलब टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन कमिटेड होकर काम करेंगे तो स्टेबिलिटी और बैलेंस ऑर्गेनाइजेशन में बना रहेगा। मीन्स एक हेल्दी इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होगा और
जो अलग अलग ग्रुप्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें बैलेंस बना पाना आसान होगा। यदि ऐसा नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा लड़ाई झगड़े का माहौल रहेगा, और जब हमेशा लड़ाई झगड़े का माहौल रहेगा, एक पक्ष कुछ और कहेगा, दूसरा पक्ष कुछ और कहेगा, तीसरा कुछ और कहेगा, आपस में सामंजस्य नहीं होगा, तो उस कंडीशन में ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा। आए दिन लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में, और हमेशा आपके ऊपर तलवार लटकी रहेगी कि कब हमें निकाल दिया जाएगा। तो उस कंडीशन में आप अपना बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दे पाओगे। जब आप अपना बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दे पाओगे तो उस कंडीशन में ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाना मुश्किल हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।